के सदर इब्राहिम रईसी 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। इजराइल के साथ बढ़ती कशीदगी और पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के दरमियान रईसी का बैरून मुल्क का ये पहला दौरा है जो काफी अहम माना जा रहा है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का पाकिस्तान की आमद पर पुरजोश इस्तकबाल किया गया। जब रईसी अपने वफ्द के साथ वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए बीम हाउस पहुंचे तो रईसी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के इस साल के शुरू में होने वाले जानलेवा सरहदी हमलों के बाद ताल्लुकात को ठीक करने की कोशिश कर रही हैं। वाज़ेह हो कि जनवरी में दोनों मुल्क के बीच ताल्लुकात में तल्खी आ गई थी। तेहरान की सरहद पार से की जाने वाली कार्रवाई का जवाब देने पर बात बिगड़ गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी सदर के पाकिस्तान दौरे का अहम एजेंडा दोनों मुल्क के बीच ताल्लुकात को सुधारना है। ईरान की वजारत खारजा की तर्जुमान मुमताज जहरा बलूच के मुताबिक ईरानी सदर के साथ उनकी अहलिया, हाई लेवल डेलीगेशन और एक बिजनेस डेलीगेशन भी पाकिस्तान के दौरे पर है। गौरतलब है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में गैस पाइपलाइन और सिक्योरिटी समेत ऐसी बहुत से मसाइल हैं जो सदर रईसी के पाकिस्तान दौरे के दौरान चर्चा में आएंगे। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन एक पुराना प्रोजेक्ट है। साल 2013 में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के दौरे हुकूमत के आखिरी दिनों में उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी ने ईरान में इसका इफ्तिताह किया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे इक़्तिदार में इस प्रोजेक्ट पर कोई खास काम नहीं हुआ, लेकिन पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट सरकार के दौर में पीएम शहबाज शरीफ ने इस प्रोजेक्ट पर काम के लिए जनवरी 2023 में एक कमेटी बनाई थी। तो इजराइल में जिस तरीके से अभी कशीदगी चल रही है उसके बाद से ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का पहला एक ये विदेशी दौरा है जो सीधे पाकिस्तान में हो रहा है। 3 दिन का ये दौरा है। कई अहम मुद्दों पर बात होनी है। कहा जा रहा है कि जो गैस पाइपलाइन है उसको लेकर भी कोई बात हो सकती है, हिकमत अमली बनाई जा सकती है। इसके साथ साथ दहशतगर्दी से दोनों मुल्क कैसे निपटेंगे इस पर भी बातचीत होगी और ये एक अहम एजेंडा रह सकता है। लेकिन इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान को क्यों चुना, इस कशीदगी के बीच सवाल उठ रहे हैं और क्या ये एजेंडा है, क्या मकसद है, इस पर हम बात करेंगे। रविंदर सरदेव साहब इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं इस चर्चा में, उन्हीं का रुख करते हैं। इस्तकबाल सर आपका सलाम टीवी में। पहला सवाल मेरा आपसे यही है, ईरान, इजराइल, गाजा, फिलिस्तीन, इतना कॉन्फ्लिक्ट और ईरान के सदर इब्राहिम रईसी इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में कोई एक विदेशी दौरा करते हैं और उसके लिए चुनते हैं पाकिस्तान को, इसे कैसे देखें हम? जो भी कारण है वो अलग अभी आप रखिए, बट पॉइंट इसकी ये जो दौरा है ये बहुत हाई हो गया है ऑप्टिक्स में और जियोपॉलिटिक्स में, राइट। अब रीजन क्या था इसका, देखिए कई बार होते हैं दौरे जो पहले से फिक्स्ड होते हैं, इनविटेशन होते हैं एक्चुअली देशों के पास एक दूसरे को दिए हुए कि आप हमारे यहाँ आइए, आप हमारे यहाँ आइए। तो रईसी के पास इनविटेशन रहा होगा पाकिस्तान से और उसने इस समय एक्सेप्ट कर लिया है, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में। अब ये जो कहा जा रहा है मुद्दे जैसे आपने भी गिना है, गैस का, एनर्जी का, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, यस दोनों देशों के बीच में प्रॉब्लम है, इत्यादि इत्यादि, तो ये सारे मुद्दे रहेंगे। बट द बिग थिंग इज दैट कि इस दौरान और पहला दौरा बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से देखा जाए इजराइल ईरान तनाव के बाद रईसी का पाकिस्तान में हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, इसके 2-3 चीजें मुझे दिखती हैं। 1, पाकिस्तान अपना रोल एक फिर से क्रिएट कर रहा है ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में। हम सब जानते हैं कि अमेरिका इनडायरेक्टली मैसेजेस दे रहा है ईरान को कि आप इस जंग को ज्यादा मत आगे एस्केलेट करो। इधर ईरान भी मैसेज दे रहा है अमेरिका को कि मैं जंग को एस्केलेट नहीं करना चाहता, बट एट द सेम टाइम तनातनी तो चल ही रही है ना इजराइल ईरान की और गाजा के मुद्दे को लेकर के। तो ऐसे में पाकिस्तान को एक जो आई थिंक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान देख रहा है और जिस कारण वो इस पूरे दौरे को अच्छे से वैल्यू निकालेगा वो ये है कि वो वेस्ट को दिखाएगा, खासकर अमेरिका को, कि देखिए मेरे रिश्ते ईरान से अच्छे हैं। और एक्चुअली ऑलरेडी भी हो सकता है रईसी जब यहां आ रहा हो तो पाकिस्तान अमेरिका के बिहाफ पे ईरान को कोई मैसेज दे और ईरान पाकिस्तान के जरिए कोई मैसेज वापस भेजे। पाकिस्तान का इंटेंशन ये होगा क्योंकि उसके चलते उसकी पोजीशन इंप्रूव हो जाती है अमेरिका की नजरों में, उसकी यूटिलिटी, उसका महत्व बढ़ जाता है और उसके चलते फिर पाकिस्तान बाकी अपनी इकोनॉमिक फायदे के लिए या मल्टीपल चीजों के लिए पाकिस्तान अमेरिका से वापस नेगोशिएट कर सकता है।
इधर ईरान का जो रीजन है, बाय द वे जैसे आप बता रही हैं, 3 दिन का दौरा एक अच्छा खासा लंबा दौरा होता है हेड ऑफ स्टेट का। जी। तो ये कराची भी जाएंगे, लाहौर भी जाएंगे, मल्टीपल पाकिस्तानी लीडर्स, आर्मी चीफ से भी मिलेंगे, ये सब होगा। ईरान का एक इसमें फैक्टर ये भी है कि ईरान भी चाहता है